नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। बड़ी खबर की बात करें तो सहायक पुलिसकर्मियों के आंदोलन के कारण गांधी जयंती समारोह का स्थल बदला। मोरहाबादी मैदान में सहायक पुलिसकर्मियों के आंदोलन के कारण इस बार गांधी जयंती का मुख्य समारोह का स्थल अंतिम समय पर बदल दिया गया। मोरहाबादी मैदान में राज्यपाल और मुख्यमंत्री गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते थे, लेकिन इस बार अंतिम समय में जिला प्रशासन ने सर्वोदय आश्रम तिरिल में कार्यक्रम का आयोजन किया और गांधी प्रतिमा पर दोनों ने माल्यार्पण किया। इससे पहले किसी भी आशंका को देखते हुए शनिवार सुबह से ही मोरहाबादी मैदान को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया। मोरहाबादी मैदान पहुंचने वाले सभी रास्ते में ड्रॉप गेट बनाकर वहां जवानों की प्रतिनियुक्ति कर दी गई। गांधी प्रतिमा के साइड वाले पूरे हिस्से को जो टीन के चादरों से कवर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार जिला प्रशासन को सूचना मिली थी कि मुख्यमंत्री के मोरहाबादी मैदान पहुंचने पर सहायक पुलिसकर्मी हंगामा कर सकते हैं। इस कारण अंतिम समय में कार्यक्रम स्थल बदल दिया गया। सहायक पुलिसकर्मी सेवा अस्थायी करने की मांग को लेकर एक सप्ताह से मोरहाबादी मैदान में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस राज्य से सहायक पुलिसकर्मी मोरहाबादी मैदान पहुंचते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कब तक एक्टिव रहेगा मानसून, भारी बारिश से कब मिलेगी राहत। झारखंड की राजधानी रांची में सुबह से ही आकाश से बादल छाए हुए हैं। वहीं शाम तक 1 से 2 बार हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं शाम तक झारखंड के विभिन्न हिस्सों में भी मेघा गर्जन होगा और बारिश के साथ वज्रपात की आशंका बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में मानसून खत्म हो गया है। 6 अक्टूबर से उत्तर भारत से इसके वापस होने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि उत्तर झारखंड और दक्षिणी बिहार के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है। इस कारण अब बारिश से राहत मिलेगी। झारखंड के विभिन्न हिस्सों में मेघा गर्जन होगा। हल्के से मध्यम बारिश के साथ वज्रपात की आशंका है। तेज हवा भी चल सकती है। बड़ी खबर की बात को तो आंदोलन कर रहे सहायक पुलिसकर्मियों से मंत्री रामेश्वर उरांव ने की बात। राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव सहायक पुलिसकर्मियों की मांग पर विचार करने का भरोसा दिया है। उन्होंने इनकी मांग सरकार तक पहुंचाने की बात कही है। शनिवार को मोरहाबादी मैदान में गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद वह आंदोलनरत पुलिसकर्मियों के पास पहुंचे। विगत 5 दिनों से आंदोलनरत सहायक पुलिसकर्मियों को गत दिवस महात्मा गांधी प्रतिमा स्थल से हटा दिया गया था। गांधी जी के प्रतिमा के समक्ष आज पहुंचने वाले वीआईपी मूवमेंट एवं सुरक्षा कारणों से इन्हें हटाया गया था, लेकिन आज फिर सभी ने एक जगह जुटकर मोरहाबादी मैदान में मार्च किया। दरअसल पूर्ववर्ती रघुवर सरकार में करीब 5000 से अधिक युवक युवतियों की अनुबंध पर 3 साल के लिए नियुक्ति की गई थी। अब ये लोग अस्थायीकरण की मांग कर रहे हैं। सहायक पुलिसकर्मियों का कहना है कि उन्हें बहुत कम मानदेय पर काम करना पड़ता है। साथ ही इनसे निर्धारित समय से अधिक ड्यूटी भी ली जाती है। इसलिए सभी सहायक पुलिसकर्मियों को अस्थायीकरण किया जाए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गिरिडीह में मां बेटी जमींदोज। घर में पानी आने से रोकने के लिए मिट्टी मोरम लाने गई थी बाहर। चाल धंसने से दोनों उसी में समा गई। जांच में जुटी पुलिस। झारखंड के गिरिडीह के गांव में मां बेटी एक साथ जमींदोज हो गई। मृतक की पहचान भदगढ़वा निवासी लखन यादव की 40 वर्षीय पत्नी सविता देवी व 10 वर्षीय पुत्री चांदनी कुमारी के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजी है। परिजनों ने बताया कि लगातार हो रही बारिश से लखन यादव के घर में पानी जमा हो जा रहा था। इससे रोकने के लिए मां बेटी घर के पास से ही मिट्टी लाने गई थी। मिट्टी अभी कोड़ा ही था कि अचानक चाल धंस गया और वे उसी में समा गए। देर होने के बाद उनकी तलाश में जब परिजन वहां पहुंचे तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 10 अक्टूबर को। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 10 अक्टूबर को होगी। रांची में इसके लिए 60 केंद्र बनाए गए हैं। जिला प्रशासन ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। परीक्षा 2 पाली में आयोजित की जाएगी। पहली पाली सुबह 9:30 से 11:30 बजे और दूसरी पाली 2:30 बजे से 4:30 बजे होगी। परीक्षा को लेकर सभी परीक्षा केंद्रों पर मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। दक्षिण छोटानागपुर प्रमंडल के प्रमंडलीय आयुक्त की ओर से सभी परीक्षा केंद्रों के लिए पर्यवेक्षक की सूची जारी कर दी गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्यपाल से उड़िया प्रधानाध्यापक की बहाली की मांग। जेपीएससी में उड़िया शामिल हो। उत्कल एसोसिएशन के महासचिव तरुण कुमार मोहंती ने राज्यपाल को 9 सूत्री मांग पत्र भेजा है, जिसमें जेपीएससी में उड़िया भाषा को झारखंड सरकार द्वारा शामिल नहीं करने तथा सिंहभूम
अंचल के लाखों मूलवासी उड़िया भाषियों को मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने के संवैधानिक अधिकार से वंचित करने का विरोध जताया है। पत्र में उड़िया भाषा को जेपीएससी में अतिशीघ्र शामिल करने और द्वितीय राजभाषा में संवैधानिक अधिकार देने का आग्रह किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दुमका मेडिकल कॉलेज में 100 सीटों पर दाखिले को अनुमति। नेशनल मेडिकल काउंसिल ने दुमका मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की 100 सीटों पर दाखिले की अनुमति दे दी है। काउंसिलिंग की मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड ने दाखिले की स्वीकृति देते हुए स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव निदेशक मेडिकल एजुकेशन एंड सिंधु कानू मुर्मू विश्वविद्यालय को इसका पत्र भेज दिया है। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार जल्द ही हजारीबाग व पलामू मेडिकल कॉलेज में भी दाखिले की अनुमति मिल सकती है। यहां भी एनएमसी निरीक्षण कर चुका है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिजली कर्मियों को वार्ता के लिए बुलाया। बिजली कर्मियों की 6 अक्टूबर से प्रस्तावित हड़ताल को देखते हुए जेवीएनएल प्रबंधन ने झारखंड पावर वर्कर्स यूनियन को 4 अक्टूबर को वार्ता के लिए बुलाया है। इसको लेकर यूनियन की बैठक हुई। इसमें महामंत्री वरुण कुमार सिंह ने बताया है कि प्रबंधन के प्रति बिजली कर्मियों में रोष है, इसलिए जायज मांगों को प्रबंधन समय रहते पूरा करे। मालूम हो कि अपनी मांगों को लेकर यूनियन ने 6 से 8 अक्टूबर तक हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। अगर मांगों पर सहमति नहीं बनती है तो प्रस्तावित हड़ताल पूर्वता रहेगी। संघ के अध्यक्ष आशीष कुमार ने बताया कि हमारी मांगों में 6% ऊर्जा भत्ता देने, अनुबंध कर्मियों को नियमित करने, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिग्नाइजेशन मैपिंग लागू करने, प्रोन्नति देने, नई एवं आंतरिक नियुक्ति करने, कैशलेस इलाज, दशहरा के पूर्व अधिकाल भत्ता का भुगतान करने व शैक्षणिक स्थानांतरण की मांग शामिल है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आज सुविधा के लिए खेद है, अभी जाम में फंसा रहेगा धनबाद शहर। धनबाद शहर 2 भागों में बटा हुआ है। शहर के बीचों बीच से हावड़ा रेल गया लाइन गुजरती है। इस पार से उस पार जाने के लिए बैंक मोड़ ओवरब्रिज मुख्य रास्ता है। इसे मरम्मत के लिए 30 सितंबर की रात 12 बजे से ही बंद कर दिया गया है। 4 अक्टूबर की सुबह 7 बजे तक बंद रहेगा। ओवरब्रिज बंद होने के बाद धनबाद शहर जाम में फंस गया है। जिला प्रशासन ने वैकल्पिक मार्ग तैयार किया है। वैकल्पिक मार्ग की अपनी एक सीमा है, वहां वाहनों की रेलम पेल भीड़ का लोड नहीं संभाल पा रहा है। ऐसे में धनबाद शहर भारी जाम में फंस गया है। इस रास्ते से जो कोई भी गुजर रहा है 3 से 4 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 से 3 घंटे का समय जाया करना पड़ रहा है। जब तक ओवरब्रिज बंद रहेगा धनबाद शहर जाम में फंसा रहेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूजीसी नेट की तिथि में फिर बदलाव। अब 17 से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर की जूनियर रिसर्च फेलो के लिए आयोजित यूजीसी नेट की तिथि में एक बार फिर से बदलाव कर दिया है। अब यह परीक्षा 17 से 25 अक्टूबर 2021 को होगी। पूर्व में यह परीक्षा 6 से 8 अक्टूबर और फिर 17 से 19 अक्टूबर 2021 की तिथि निर्धारित की गई थी, लेकिन एनटीए ने 6 व 7 अक्टूबर को देश में हो रही कई महत्वपूर्ण परीक्षा को देखते हुए तिथि में बदलाव कर दिया है। देश में कोरोना के कारण दिसंबर 2020 की परीक्षा का आयोजन नहीं हो पाने के कारण 2 परीक्षा को एक में ही मर्ज कर दिया गया है। तो ये थी आज की झारखंड के टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।